और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है इसमें इतनी ताली बजाने की क्या बात है, क्योंकि ये बहुत जाहिर सी बात है, ये सहज बात है। आप आके मेरे ऊपर चढ़ोगे, मैं भाग जाऊंगा। इसमें मैंने उल्लेखनीय विशिष्ट क्या कर दिया कि ताली बजे? किसी लड़की का उसके घर वाले शोषण कर रहे हैं तो भागेगी नहीं तो और क्या करेगी? ताज्जुब तो इस बात पर होना चाहिए कि आज तक भागी कैसे नहीं। उसको बुलाओ यहाँ पे मंच पे, जो दबी हुई है, चाहे किसी से भी, पति से, पिता से, घर से, समाज से, किसी से भी दबी हुई है और फिर भी दबना स्वीकार कर रही है, उसको यहाँ बुलाओ, उसका इंटरव्यू लो। बोलो आप महान हैं, आप रेयर हैं, आप विरल हैं। और जैसे जैसे उसे पूछते जाओगे ना, उसका इंटरव्यू लेते हुए निकल के आएगा कि कोई बहुत गंदा घटिया सौदा करके बैठी हुई है। यूं ही कोई नहीं दबता। अपने आप को यह सांत्वना देना बंद कर दीजिए कि आप मजबूर हैं। कोई मजबूर नहीं होता। बुरे से बुरा क्या होगा? आजादी के लिए पर फैलाओगे, फड़फड़ा के उड़ जाओगे तो मरना पड़ेगा, तो ठीक है, ठीक है। अगर यही आखिरी मजबूरी है तो यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन गुलामी नहीं मंजूर है। न जाने कितने थे जो शान से मरे, तब आज हमें राजनीतिक आजादी भी मिली है। मजबूरी का रोना रोने लग जाते तो कुछ भी जरूरी नहीं था। ना गांधी का सत्याग्रह, ना लाजपत राय को सर पे लाठी खानी जरूरी थी, कुछ भी जरूरी नहीं था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जरूरी था। इतनी सी बात कह रहे थे उनसे, इतनी सी बात कह रहे थे। अंग्रेज क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस छोड़ देंगे, बाहर जाकर के दोबारा ये बम वगैरह मत फोड़ना। इतना आश्वासन दे दो, हम छोड़ देंगे, हम तुम्हें जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने, आप थोड़ा इतिहास पढ़िए, आप भौचक्के रह जाएंगे। कितने ही युवा स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको अंग्रेजों ने यह तक कहा कि हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम युवा हो, हम तुमको लंदन में पढ़ने के लिए भेजेंगे अपने खर्चे पर, और हम तुम पे कोई दबाव नहीं बना रहे, तुम्हें जैसे जीना होगा जीना, तुम्हें जो विचारधारा रखनी है रखो, बस सशस्त्र क्रांति मत करना। तुम मुंह से कुछ बोलना भी चाहते हो तो बोल लेना, तुम अखबार में लिखना चाहते हो लिख लेना, बस 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 ये मत करना कि तमंचा चला रहे हो, बम फेंक रहे हो। उन्होंने कहा नहीं। अंग्रेजों ने कहा फिर जान जाएगी तुम्हारी, हमें तुम्हें फांसी देनी पड़ेगी। बोले नहीं, मजबूरी कौन सी चिड़िया है? बोलो मजबूरी क्या होती है, बोलो मजबूरी क्या होती है? तो क्या मजबूरी का रोना रो रहे हो? आखिरी धमकी कोई आपको यही दे सकता है ना, क्या कि जान ले लूंगा तुम्हारी? क्या? तो देखो, अगर बात मुक्ति और मौत की है तो मुक्ति के लिए तो मौत भी मंजूर है। अगर यही आखिरी शर्त है, हम मरना नहीं चाहते भाई, हमारा मरने का कोई इरादा नहीं है, हम जीना चाहते हैं। लेकिन अब अगर हाल यहां पहुंच गया है कि आखिरी शर्त सामने आ गई और आखिरी शर्त यही है कि आखिरी मूल्य चुकाओ, तो आखिरी मूल्य चुका देंगे। कोई शौक नहीं है हमको वीरगति लेने का, कोई शौक नहीं है शहीद होने का, लेकिन अब अगर और कोई राह बची ही नहीं है, आखिरी यही है कि जान ही दे दो, तो वो भी ठीक है। मजबूरी क्या है? कोई मजबूरी नहीं है। गुलाम हमें तब बनाओगे ना जब हम जिंदा रहेंगे, गुलाम तब बनाओगे ना जब जिएंगे। मछली के बारे में क्या कहते हैं कबीर साहब हमारे, गीता प्रतिभागी बताएंगे। एक स्नेही माछरी और दूजा अलप स्नेह। स्नेह माने प्रेम। मछली, एक मछली ही है जो प्रेम जानती है। उदाहरण दिया है, रूपक के तौर पे बनाया है। एक मछली ही है जो प्रेम जानती है। एक स्नेही माछरी, दूजा अलप स्नेह। अलप माने अल्प, कम। बोले बाकी सब प्रेम जानते ही नहीं, उनका प्रेम छोटा है। ज्यों ही जल से बिछुड़े झट से त्यागे देह। वो कहती है जीऊंगी तो सागर में आजाद जीऊंगी, यही प्रेम है मेरा, इसी सागर से मुझे प्रेम है। सागर उसकी मुक्ति है, जहां चाहे वहां जाती है। कहती है जैसे ही मुझे तुम सागर से बाहर निकालोगे मैं जीऊंगी ही नहीं, निकाल लो बाहर। तुम ये नहीं कर पाओगे कि मुझे गुलाम भी बना लो और जिंदा भी रख लो, ये नहीं हो पाएगा। मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो मुझे आजाद जीने दो। हमारा तुम्हारा साथ चल सकता है,
लेकिन गुलामी में नहीं चलेगा। हमारा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक बुनियाद पर हो सकता है, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करूं और तुम मेरी स्वतंत्रता का सम्मान करो। अब ठीक है, अब ठीक है। ये ताने खाना, दब जाना, झुक जाना, तलवों में तेल लगाना, ये किस किस कोटि की बातें हैं और क्यों इन्हें झेलना पड़ रहा है? और मैं कह रहा हूं तलवों में नहीं, पूरे शरीर में तेल लगाओ, बेशक लगाओ, लेकिन प्रेम से लगाओ, मजबूरी से नहीं।